हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के राजनीति के बारे में कि हरियाणा में देखा जाए तो ऐतिहासिक फैसला आया गया है कि ईवीएम की दोबारा जांच होगी और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा पकड़ चुका है करनाल सीट का और फरीदाबाद का। कि करनाल से मुख्यमंत्री खट्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और फरीदाबाद की बात कर लेते हैं तो इसमें दोबारा से ईवीएम को जो चेक कराने की एप्लीकेशन लगाई गई थी वो पास हो चुकी है। कृष्ण पाल गुर्जर की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा की राजनीति जो गर्मा गई है। महेंद्र प्रताप और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर का घमासान जारी था और इस बार दोनों में 1 लाख वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी। दिल फरीदाबाद से ईवीएम को काफी शिकायत लेके उन्होंने देखा जाए तो निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी और निर्वाचन आयोग ने उनकी बात मान ली है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा की 2 सीटों का ईवीएम चेक होगा। और एक इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से जीते थे, उन पे भी चुनाव धांधली के गड़बड़ के आरोप लगे हैं। कितना सच है कितना झूठ है ये ईवीएम चेक करके पता होगा। फिलहाल दोनों कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं। अब हरियाणा से 2 बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की इस बार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कृष्णपाल गुर्जर हो और खुद मुख्यमंत्री खट्टर हो। अगर ईवीएम में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो हो सकता है कि दोनों का चुनाव दोबारा हो सकता है या कुछ चुनाव आयोग इस पर कोई सख्त डिसीजन ले सकता है और दोबारा से मुश्किलें बढ़ सकती हैं मनोहर लाल खट्टर की और महेंद्र प्रताप जो उन्होंने आप लगाई थी उसे कृष्ण पाल को दिक्कतें आ सकती हैं कि दोनों कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं और दोनों की ही सीटों को कश कश बताया जा रहा था और दोनों कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बार मैदान में थे। देखा जाए तो करनाल की सीट के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने साफ कहा है कि वो मनोहर लाल खट्टर से तो कैसे भी नहीं हार सकते थे, पर जिस तरीके से रिजल्ट आए उससे खुश नहीं थे और उन्होंने चुनाव आयोग को निर्वाचन को एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन में चुनाव आयोग ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है और उन्हें कहा है कि करनाल से का जो जहां से उनको धांधली के आरोप लगे हैं उस एरिया से उनकी ईवीएम चेक कराई जा सकती है। अब ये किस दिन होगा इसकी डेट अभी नहीं आई है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कृष्ण पाल गुर्जर की भी इस बार हार के संकेत नजर आ रहे थे। महेंद्र प्रताप का पल्ला भारी बताया जा रहा था, पर बीचों बीच कृष्ण पाल गुर्जर ने बढ़त बना ली। इससे भी कांग्रेस फरीदाबाद कमेटी ने उनको कहा था कि फरीदाबाद में धांधली हुई है जिससे वो खुश नहीं है, तो उन्होंने फरीदाबाद की सीट को लेकर उन्होंने एक ईवीएम में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी भी बात को चुनाव आयोग ने मद्देनजर करते हुए बात मान ली है। अब 2 हरियाणा के जुझारू नेता कृष्णपाल गुर्जर और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अगर किसी का तकनीकी रूप से दोषी पाए जाते हैं तो दोनों की सीट का क्या होगा। क्या हरियाणा की राजनीति में ऐसा फेरबदल देखा जा सकता है कि खुद मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से सीट जीते कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, उनको बिजली विभाग दे दिया गया, और जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर जो तीसरी बार हैट्रिक मार चुके हैं, अगर उनकी सीट में भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बीजेपी ऑलरेडी हरियाणा में 5 सीटों को लेके आई है। कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में बीजेपी 2 सीटों को गवा दे। अब ये समीकरण चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो किस दिन अपनी डेट देगा और दोनों उम्मीदवारों को उनके एरिया में जाके ईवीएम चेक कराई जाएंगी। महेंद्र प्रताप और कृष्ण पाल गुर्जर जो शिकायत इन्होंने लगाई है उसका भी निवारण होना है। करनाल से कांग्रेस के विधायक और मनोहर लाल खट्टर ने भी अपनी अपनी एप्लीकेशन पे बात चल रही है। अब बीजेपी सत्ते में आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की बात सच हो जाए। दोस्तों फिलहाल हरियाणा में राजनीति गर्मा चुकी है। गलियारों में चर्चा तेज है कि मनोहर लाल खट्टर और महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुर्जर की ईवीएम चेक हो सकती है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कांग्रेस के हाथ मजबूत हो और दोनों सीटों में बीजेपी फंस जाए। इस रुझान पे काफी हलचल तेज है, नए नए समीकरण बन रहे हैं। अभी चुनाव आयोग से बात स्वीकार कर ली गई है, पर किस दिन ईवीएम पे कार्रवाई होनी है, किस दिन नेताओं को आपस में बुलाया जाएगा, इस पर डिटेल्स आनी है। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।